बता दें, कोरोना काल में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। डीएम सुभाष एलवाई ने जारी किया है आदेश। शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 100 लोग। पहले 200 लोग शामिल हो सकते थे। पहले 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार रैंडम टेस्टिंग चल रही है और इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। शादी समारोह में अब सिर्फ और सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जब शादियां हो रही थी उस समय 50 लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन उसके बाद जो है ये आंकड़ा बढ़ा के 200 कर दिया गया था। 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना काल में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि शादी समारोह में अब सिर्फ और सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। तो इससे पहले 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में अब यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सुहास एलवाई जो कि जिलाधिकारी है, उन्होंने ये आदेश दिया है, ये बड़ा फैसला लिया है कि अब शादी समारोह में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जब शादियां हो रही थी तो 200 लोगों को वहां पर शामिल होने की, वहां पर रहने की इजाजत थी, लेकिन अब ये संख्या घटा दी गई है। सबसे पहले जो है लॉकडाउन के दौरान जब शादियां हो रही थी तब 50 लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता है ऐसा। अब वहां पर 100 लोग शामिल हो सकते हैं सिर्फ। हालांकि 200 लोगों तक की इजाजत दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का बढ़ता प्रकोप देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पिछले 2 दिन से रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। कोरोना को देखते हुए लगातार जो है प्रशासन यहां पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राजकुमार, जिस तरह से कोरोना का ये बढ़ता प्रकोप दिखाई दे रहा है, ऐसे में कई सख्त निर्णय भी लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया, शादी समारोह में सिर्फ अब 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी अभी है आपके पास? सीजन के दौरान ये कोरोना का जो प्रकोप है, इस प्रकोप के चलते दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जनपद है, ये बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली की तरफ से 7 एंट्री पॉइंट ऐसे हैं कि जहां से दिल्ली की तरफ आवागमन होता है, उस पर पिछले 4 दिनों से लगातार रैंडम चेकिंग चल रही है। जो उधर से दिल्ली की तरफ से जो मूवमेंट होता है, ट्रैफिक का जो लोगों का आना जाना होता है, और दिल्ली में जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ठोस निर्णय लिया। जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के जो नोडल ऑफिसर हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो, उसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कल रात को हुई। नोडल ऑफिसर और उसके अलावा पुलिस विभाग के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साथ जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर भी उस मीटिंग में शामिल थे। उसके बाद सभी लोगों ने एक निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को ये अवगत कराया गया कि कहीं ना कहीं ये शादी समारोह जो हो रहे हैं, क्योंकि इस समय त्योहारी सीजन के साथ साथ शादियों का भी दौर इस समय चल रहा है। उसके बाद एक ठोस निर्णय ये लिया गया कि 100 लोगों के लिए अगर कोई भी समारोह होता है तो 100 लोगों के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, शादी समारोह में तो 100 लोगों को रहने की अनुमति दी गई है, जो छोटे मोटे समारोह होते हैं वहां पर कुल कितने लोग रह सकते हैं और किस तरह से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है इस बार? कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में यदि 100 लोगों तक की जो भीड़ है, उस भीड़ को एकत्रित करने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें टेक्निकल पॉइंट एक जो है उसको समझने की हमें आवश्यकता है कि अगर 100 लोगों का कोई कार्यक्रम आहूत कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा यदि आप अगर कोई समारोह कर रहे हैं, किसी को कोई समारोह करने की आवश्यकता है और उससे ज्यादा लोगों की आवश्यकता उन्हें महसूस होती है, तो वो जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देंगे। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होगी। अगर आवश्यकता होगी तो जिलाधिकारी के पास ये निर्णय होगा कि वो परमिशन कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय जो लिया गया है, इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है यदि एक पॉइंट पर किसी भी शादी समारोह या किसी भी समारोह के अंदर यदि 100 लोग एक छत के नीचे उपस्थित होते हैं और उसके अलावा जो लोग होंगे उसमें एक मुकदमा दर्ज होगा, तुरंत उसकी अरेस्टिंग होगी और 2 साल के लिए उसमें सजा का प्रावधान है। बिल्कुल प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है। कमिश्नर को इसकी एक कॉपी भेज दी गई है। उसके अलावा जितने भी थाने हैं, थाना प्रभारियों को भी इससे अवगत करा दिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।